ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। तो आज का हमारा विषय गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। इस वाङ्मय से हम लोग सूक्ष्म शरीर के बारे में गहन अध्ययन कर रहे हैं जो गुरुदेव ने इसमें दिया है। तो एक एक चैप्टर करके हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हर एक चैप्टर में एक नया रहस्य, एक नया क्लू, एक नवीनता इसमें मिलती है। बहुत सारी चीज समान भी होती है कि जो हम लोग पहले स्वाध्याय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके द्वारा चिंतन मनन को एक नई दिशा मिलती है, नया आयाम मिलता है। तो आज का जो हमारा विषय है वह है सूक्ष्म शरीर का दिव्यीकरण। कि सूक्ष्म शरीर का दिव्यीकरण क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। हम लोग देखते हैं कि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हर एक चीज नीचे की तरफ गिरती। कोई भी चीज को ऊपर से डाला जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच लेती है। चाहे वो पेड़ से पका हुआ फल हो, नीचे गिर जाता है। चाहे कोई ऊंचाई पे से, छत पे से कोई चीज गिरा दी जाए, नीचे गिर जाती है। किसी चीज को ऊपर उछाला जाए तो सहज भाव से वो अपने आप नीचे आ जाती है। जितनी ताकत से ऊपर फेंका जाएगा उतनी ही ताकत से जो है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पृथ्वी के नीचे खींच लेगी। तो स्वाभाविक रूप से सारी चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं। लेकिन एक और नियम होता है, प्रकृति का एक और नियम होता है कि अगर पदार्थ के साथ में ऊर्जा को संबद्ध कर दिया जाए और उसको अगर उसको ऊर्जा दे दी जाए तो वो हल्का होकर ऊपर भी उठने लगता है। पानी जो अभी तक नीचे गिर रहा था, ऊपर से अगर गिराया जाए तो नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन जैसे ही उसको ऊष्मा दी जाए, उसको अग्नि दी जाए, तो खौलने लगता है और खोलकर भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। यहाँ देखें तो भाव का स्वभाव जो है केवल ऊपर की तरफ उठना है। भाप नीचे की तरफ नहीं जाती, कभी भी ऊपर की तरफ उठती। कोई भी पदार्थ देखा जाए, उसको जो है ऊर्जा दी जाए तो ऊपर की तरफ उठने लगता है। बड़े बड़े बैलून्स होते हैं, उसमें बैलून्स में एक उसमें बास्केट लगी होती है, और उसमें जो है उसके अंदर की हवा को इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो आदमी तक को ऊपर लेके उड़ने लगता। तो ये प्रकृति का दूसरा नियम है। तो प्रकृति में दोनों ही काम होते हैं। कोई भी चीज नीचे की तरफ भी गिरती है और ऊपर की तरफ भी जीव उठती है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का भी यही एक क्रम है। मनुष्य नीचे भी गिरता है और ऊपर की तरफ भी उठता है। लोक प्रचलन में अगर मनुष्य फंसता है
तरह तरह के लोक प्रचलन होते हैं। व्यक्ति लोक प्रचलन में फंसकर निकृष्टता को अपना लेता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। अगर आज के समय में देखा जाए तो केवल और केवल संसाधन ही जीवन में प्रधानता रह गई है। प्रदर्शन ही प्रधानता रह गई, अहंकार का प्रदर्शन, वासना का आपूर्ति। तो उस अहंकार के प्रदर्शन के चलते हुए व्यक्ति, अब वो अहंकार की पूर्ति कैसे हो? लोक प्रचलन है, दूसरे व्यक्ति को छोटा दिखाना है। तो व्यक्ति संसाधनों में ये सब खोजने लगता है कि मेरे पास अधिक संसाधन होंगे तो दूसरे व्यक्ति से मैं ऊपर ऊंचा दिखा। एक सुख उपभोग की तृष्णा भी उसके अंदर रहती है कि जितने अधिक संसाधन होंगे, क्योंकि धारणा भी यही बन गई है कि जितने अधिक संसाधन होंगे उतना ही जीवन सुखी रहेगा, उतना ही सुख से बीतेगा। तो इस दौड़ धूप में उसको यह समझ में नहीं आता है कि नीति अनीति का मार्ग भी वह भूल जाता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ नैतिक है कि नहीं। इसमें मनुष्य फिर दूसरे मनुष्यों को का दोहन करके भी, प्रकृति का दोहन करके भी अपने इस तृष्णा को पूरा करना चाहता है। क्योंकि लोक प्रचलन है, सबको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए, बड़े बड़े फ्लैट चाहिए। क्योंकि आज जो है यही एक बड़प्पन का यही एक चिन्ह बन के रह गया है। पहले बड़प्पन सादगी में हुआ करता था। ऋषि लोग जो है जंगलों में रहा करते थे, तपश्चर्या करते थे, नंगे रहते थे, वहां पर कोई संसाधन उनके पास नहीं होते थे। लेकिन उस समय तप करने वाले को वरिष्ठ माना जाता था, तपश्चर्या करने वाले को। जिसने अपने जीवन में जितनी अधिक तपश्चर्या करी उसको उतना वरिष्ठ माना जाता था। तो ऋषि लोग जिनका जीवन ही तपश्चर्या में बीतता था उनको इतना वरिष्ठ मानते थे कि राजा भी अपने बच्चों को चाहते थे कि हम गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेजें। उस समय तपश्चर्या प्रधान थी, व्यक्तित्व प्रधान था। जिसने तपश्चर्या के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को जितना अधिक निखार लिया, उसकी समाज में उतनी अधिक उस समय प्रतिष्ठा हुआ करती थी। लेकिन आज का लोक प्रचलन है कि जिसने जितना अधिक संसाधन अर्जित कर लिया है, जो जितना अधिक प्रदर्शन कर पा रहा है उसकी, तो इसके चलते जो है मनुष्य की बुद्धि दूषित हो जाती है और कुछ भी करने पे वो उतारू हो जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार से धन आना चाहिए, चाहे वो रिश्वत के माध्यम से हो, चाहे वो जो है दूसरे से छीना झपटी के माध्यम से हो, चाहे चोरी डकैती से हो, झूठ बोल के हो, किसी भी तरीके से हो, धन आना चाहिए। तो लोक प्रचलन जो है मनुष्य को जीवन में गिराते रहते हैं। लोक प्रचलन, जो सामान्य लोग हैं उनकी यही परिणति रहती है, वो लोक प्रचलन के हिसाब से चलते हैं। आज लोग इतनी खर्चीली शादियां कर देते हैं। शादी में 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। ये उस मिडिल क्लास वाली बात है, मिडिल क्लास। धनाढ़ को तो पता नहीं। एक बार भी मैंने एक सुना अभी एक शादी के बारे में। तो वो दोनों जो है पति पत्नी अमेजोन में जॉब करते थे। दोनों भारतीय थे। तो दोनों भारतीय थे, पैसा खूब था उनके पास में, खूब अमेजोन में खूब पैसा कमा रहे। लेकिन परिवार से कुछ संस्कार की कमी कहें चाहे कुछ भी कहें, उन्होंने तय किया कि शादी जो है खूब धूमधाम से खर्चे से करेंगे। तो
दिल्ली एनसीआर से उन्होंने, जो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले उन्होंने जो है गोवा का होटल बुक करवाया, 5 स्टार होटल। वहां पर शादी की, 4-5 दिन वहीं पे रुके, सारी रस्में हुई। करोड़ों रुपया खर्च हो गया। और इसी धन के प्रदर्शन को देख के सामान्य व्यक्ति भी इसी में बहता हुआ चला जाता। लेकिन जब उसके पीछे की परिणति देखता है कि गृहस्थ जीवन सुखी हुआ कि नहीं हुआ, तो दिखाई देता है कि इससे गृहस्थ जीवन में तो कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा जो है, एक दूसरे के प्रति शिकायत, एक दूसरे के प्रति जो है दोषारोपण वाली भावना दोनों पति पत्नी में। और बहुत समय नहीं लगता कि आपस में रिश्तों में खटास आ जाती है और वो रिश्ते टूटते हुए चले जाते हैं। बड़ा सामान्य है आजकल। तो लोक प्रचलन में सामान्य व्यक्ति हमेशा बहता है, और बहकर हमेशा निकृष्टता की ओर बहता है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन एक प्रवाह और होता है। वह प्रवाह होता है कि अपने अपने आप को समर्थों से जोड़ लेना। जब व्यक्ति अपने आप को समर्थों से जोड़ लेता है, सज्जनों से जोड़ लेता है, एक सैद्धांतिक रूप से अपने जीवन को जीता है, तो उसकी दिशा फिर जो है समाज की दिशा से बिल्कुल अलग हटके बिल्कुल उलट चलती है। और ऐसे लोग खुद तो बढ़िया करते ही हैं, खुद तो अच्छा करते ही हैं, समाज को भी दिशा देते हैं। बहुत सारे हमने देखा कि बहुत ही धनाढ्य और बहुत ही बढ़िया लोग थे, लेकिन बिल्कुल सादगी से उन्होंने विवाह को संपन्न किया। किस वजह से? एक उद्देश्य से जुड़े हुए थे, समर्थों का संग, सज्जनों का संग मिल गया था। तो मानव जीवन में दोनों ही तरीके का ये रहता है। जिसको सज्जन का साथ मिल जाता है वो कभी गिरता नहीं है फिर, क्योंकि सज्जन है, सज्जनता हमेशा, आदर्श हमेशा ऊपर की ओर उठाते हैं व्यक्ति को। और लोक प्रचलन व्यक्ति को नीचे की तरफ गिराते हैं। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है इसमें मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है। स्थूल शरीर का तो बहुत बड़ा रोल इसमें इसलिए नहीं होता है। स्थूल शरीर तो केवल अपना जो है मानसिक स्तर के आधार पर वो अपना जो है क्रियाकलाप करता रहता है। मन के आधार पर उसके क्रियाकलाप सारे चलते रहते हैं। लेकिन जो मानवीय चेतना होती है, वह मानवीय चेतना उसको भौतिक जगत की जो आकर्षण होता है उसको अधोगामी बनाता रहता है। हम लोग इसमें पढ़ते भी हैं। ये उस चेतना की बात नहीं है। चेतना भी अलग तरीके की होती है। चेतना का भी परिष्कार होता है। शरीर के स्तर पर चेतना होती है, प्राणिक स्तर पर, मन के स्तर पर होती है, बुद्धि के स्तर पर होती है, आत्मिक स्तर की चेतना होती है। तो ये आत्मिक स्तर की चेतना की बात नहीं है, ये उस चेतना की बात है जिससे मनुष्य अपने आप को संसार में सजग महसूस करता है। गायत्री मंजरी में ये बताया गया है कि मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन होता है। अब बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट हो जाता है कि चेतना कैसे मलिन हो सकती है। यहाँ पे उस चेतना की बात कही गई है, मानसिक चेतना की। तो चेतना का जो है ये केंद्र मन होता है। जहां मन जाता है वहीं चेतना लुढ़कने लगती है। और मन की जो है
मन की मुख्य जो इसकी ये होती है, ये ये नीचे गिरने की गति। तो चेतना संसार के भौतिक आकर्षणों में लिप्त होकर ये जो है धीरे धीरे व्यक्ति की चेतना नीचे की ओर गिरने लगती है। उसका सूक्ष्म शरीर, वासना, तृष्णा और अहंता, उसकी इंद्रियां जो है वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए उसकी इंद्रियां काम करती हैं, और सारा का सारा उसका जो है जीवन इसी आपूर्ति में लगा रहता है, और अंतरंग में उसकी निकृष्टता पनपती रहती है। लेकिन वही व्यक्ति जब संयम और आदर्श पे चलने लगता है, उसी सूक्ष्म शरीर को अगर ऊपर की तरफ उठाकर, अगर उसे संयम, आदर्श और साहस की तरफ उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो वही चेतना उसके ऊपर उठने लगती है, और धीरे धीरे परिष्कृत कर होती हुई वह विशुद्ध आत्मिक चेतना के रूप में प्रकट होती है, जिसको आत्म साक्षात्कार भी बोला जाता है, कि ये आत्मा का सही स्वरूप प्रकट हो गया। हर एक चेतना में रहती तो आत्मिक की झिलमिलाहट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आवरणों से घिरी रहती है। लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है समय नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति संयम का रास्ता अपनाता है, आदर्श का रास्ता अपनाता है, नीति पूर्वक उपार्जन का रास्ता अपनाता है, तो थोड़े से ही संसाधनों में उसका पूरा का पूरा काम चल जाता है, और बहुत सारा उसके पास में फिर संसार के लिए बचे आता है। ये संयम और साधना से ही व्यक्ति के उत्कर्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। तो सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष जब ये प्रारंभ होता है, संयम और साधना के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बचाता है, चाहे वो इंद्रिय संयम हो, समय संयम हो, अर्थ संयम हो, विचार संयम हो, उसके संसाधन बचने लगते हैं। साधना जीवन में चलती है। जब संसाधन बचने लगते हैं, उसके अंदर एक उदार, एक भावना, उदार भक्ति भावना पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि मेरा तो कल्याण हो गया, अब जो है इससे औरों का भी कल्याण किया जाए, उनको भी पार लगाए। तो इस प्रकार के मनुष्य भगवान के अग्रदूतों में गिने जाते हैं। तो जब भी जीवन में उच्च स्तरीय इस साधना में प्रवेश किया जाता है, हम लोग कहते हैं कि पंचकोश साधना ये जो है उच्च स्तरीय साधना है। तो उच्च स्तरीय साधना क्यों है? ये उच्च स्तरीय साधना का कारण है उच्च स्तरीय मानसिकता। हर साधक को सामान्य गायत्री साधना के बाद में इस उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करना पड़ता है, उच्च स्तरीय साधना की कक्षा में प्रवेश करना पड़ता है, और करते भी हैं लोग। और ये ऐसा नहीं होता है कि इसके लिए आपको कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़े। ये अपने आप ही स्वतः अंदर की एक प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाती है कि अब हमें जो है ऊपर की भूमिका में जाना चाहिए, क्योंकि मानसिकता उच्च स्तर की हो जाती है। तो उच्च स्तरीय प्रयोगों में दो कार्य किए जाते हैं। एक कार्य जो है अपनी शक्ति को संयमित करके बचाने का, और फिर उसे जो है
वरिष्ठता की दिशा में प्रयोग करने का। अभी वरिष्ठता की दिशा में प्रयोग करना क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शक्ति को बचा लेते हैं, संयम कर लेते हैं। रावण बड़ा संयमी था, दुर्योधन भी संयमी था, बल तो था उसके पास में। बचाने के बाद में उसे वरिष्ठता के प्रयोजनों में लगाना, ये आवश्यक रहता है। इसी को जो है सूक्ष्म शरीर का, इसको दिव्यीकरण बोला जाता है। बहुत सारे लोग क्षमताएं अर्जित कर लेते हैं, सिद्धियां मिल जाती हैं उन्हें, लेकिन फिर सिद्धियों का वो लोग फिर मिस यूज करना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ उच्च स्तरीय में दोनों बातें बैठ रही हैं कि सिद्धियों का अर्जन भी करना है संयम करके, और उसको वरिष्ठता के प्रयोजनों में भी खर्च करना। वरिष्ठता के प्रयोजन क्या? संसार की भलाई के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। जहाँ प्रदर्शन वाली बात आ जाती है तो वहाँ केवल ये फिर एक बाजीगरी वाली बात रह जाती है। बहुत सारे लोग प्रदर्शन करते हैं, सिद्धियों का प्रदर्शन, लेकिन फिर वो जो है जेब कतरों और चापलूसों से घिर जाते हैं। गुरुदेव ने जेब कतरा और चापलूस बोलते हैं, चापलूसों से घिर जाते हैं। इस संसार में सब कोई शॉर्टकट चाहता है, सब कोई चाहता है कि किसी दूसरे की सिद्धि का उपयोग हम लोग कर लें। हम अपने आप को परिष्कृत ना करें, हम अपने अपने के जीवन को ना बदलें, दूसरे को जो मिला हुआ है उसी को निचोड़ लें किसी तरीके से और हमारा भला हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कई गायत्री साधकों के बारे में ऐसे में सुनने में आया कि उनकी सिद्धि, जैसे ही उनको सिद्धि मिली तो सिद्धियों का प्रदर्शन लोगों की मांगों को पूरा करना चालू कर दिया। तो चापलूसों की भीड़, जेब कतरों की भीड़। अब जेब कतरा कौन होता है? जो आपकी पॉकेट मारने के, आपका धन मारने के चक्कर में रहता है हमेशा, कि किसी तरीके से इसका मैं जो है धन का ये हरण कर लूं। और चापलूस कौन होता है? आपके मुंह पे मीठी मीठी बात करता रहेगा, किसी तरीके से आपका जो संसाधन लूट लेगा। गुरुदेव कभी अपने पास में चापलूसों, जेब कतरों को इकट्ठा नहीं होने देते। कोई भी उनकी तारीफ करता था थोड़ी भी तो बोलते थे, बेटा तू ये सब छोड़, तू ये बता कि तेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, तू अपनी बात बता। लेकिन जिनको वो देखते कि ये काम का व्यक्ति है, उनकी सहायता भी करते थे। यही वरिष्ठता होती है। जिनको वो देख लेते थे कि ये मेरे काम का आदमी, भगवान के काम का आदमी, मेरे नहीं भगवान के काम का आदमी, क्योंकि अपना तो कभी काम उन्होंने किया नहीं, व्यक्तिगत जीवन में कभी अपनी साधना का प्रयोग नहीं किया। और गुरुदेव इसके बारे में कठोर बोला करते थे, प्रवचन में भी कई बार बोला कि अपनी सिद्धियों का उपयोग करना अपनी बेटी के साथ में सोने के बराबर होता है। इतनी कठोर बात गुरुदेव बोला करते हैं। कभी प्रयोग किया भी नहीं, इसीलिए विश्वामित्र हुए। एक भी सिद्धि का कण जो है अपने के लिए कभी प्रयोग नहीं किया, संसार की भलाई के लिए। एक बार एक बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता का वो उसमें प्रसंग सुनने को आया, बता रहे थे वो। कालीचरण शर्मा जी, हम सब लोग जो है बहुत सारे लोगों से परिचित होंगे। बता रहे थे वो कि जब हम पहली बार गुरुदेव से मिलने गए तो गुरुदेव तो सबको पहचान लेते थे कि कौन सा काम का व्यक्ति है, कौन सा कैसे क्या है। उनसे गुरुदेव बोलते हैं, कह रहे कि जैसे हम कमरे में उनके एंटर हुए तो गुरुदेव दीवार के सहारे बैठे हुए थे, पैर फैलाए हुए थे, पैरों पे कंबल डाला हुआ था। पहली बार जब दर्शन हुए गुरुदेव के, तो उस समय जो है गुरुदेव, कि हम तो युवा थे, बिल्कुल इतना कुछ जानते नहीं थे कि गुरुदेव की समर्थ सत्ता क्या है। तो हमने पूछा
गुरुदेव से कि गुरुदेव आपकी तबीयत तो ठीक है? कंबल वंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरी तबीयत तो ठीक है, तू बता अपने बारे में कैसे क्या है। कि हम भी ठीक है। फिर गुरुदेव ने बोला कि बेटा हम समर्थ व्यक्ति हैं। अब ये देखिए, किसके सामने गुरुदेव अपने आप को प्रकट करते थे? उसी के सामने जिससे मालूम था कि भगवान का काम लेना है इससे। हम समर्थ व्यक्ति हैं, तुझे जो चाहे तू मांग ले। और हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से मांगता भी था। दोनों तरीके के वरिष्ठों के अनुभव सुने हैं और देखा भी उनके जीवन को। कुछ लोग शुरू में जब गए तो उनके पास इतना बोध नहीं था। कुछ उन्होंने भौतिक संसाधन मांग लिए और उनकी सारी मांगें पूरी हो गई। कुछ लोगों ने, जिनके अंदर थोड़ी वरिष्ठता थी, आत्मज्ञान था, उन्हें गुरुदेव से भक्ति और ज्ञान की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उनको भी पूरा किया। वो लोग भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंचे। हर प्रकार के व्यक्ति। तो गुरुदेव ने हमेशा अपनी सिद्धियों को जो है इसमें किया, तो ये उच्च स्तरीय प्रयोजन में ये करना पड़ता। और सूक्ष्म शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, और बनाना भी चाहिए, हर एक साधक को सूक्ष्म शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहिए। उसके लिए शारीरिक तपश्चर्या और मानसिक योग साधना व्यक्ति को करनी पड़ती है। शरीर से भी तप करना पड़ता है, तितिक्षा करनी पड़ती है। बहुत सारे साधक के जीवन में क्षण ऐसे आते हैं कि अपने तप उतना नहीं हो पाता जिससे अपने पूर्ण रूप से अपने संस्कारों को गलाया जा सके। तो उसमें कभी कभी ईश्वर की भी कभी कभी कृपा प्रकट हो जाती है। वो किस रूप में प्रकट होती है? ये कभी किसी मानसिक कष्ट के रूप में, शारीरिक कष्ट के रूप में। ईश्वर जो है बड़ी आसानी से उसको उस वहां से निकाल दे, कि जो गांठ तुझसे नहीं गल रही थी वो मैंने गला दी, खत्म कर दिया उसको। क्योंकि शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट भी एक प्रकार की तपश्चर्या है। अगर उसमें उस समय भाव यह रहे कि ईश्वर मेरा परिष्कार कर रहा है, उस समय अगर भाव यह नहीं होना चाहिए कि भगवान से कंप्लेंट करें कि भगवान तुमने तो, मैंने तो सब बढ़िया किया था और तुमने मेरा जो है सारा का सारा ये चौपट कर दिया। अगर उस समय भी भाव यह रहता है साधक का कि मेरे अंदर के दुख, मेरे अंदर के जो है ग्रंथियां, कुसंस्कारों का परिष्कार हो रहा है, तो ईश्वर की ये भी एक सहायता है, अद्वितीय सहायता रहती है। और बहुत सारे साधकों को कष्ट आते भी हैं, शारीरिक कष्ट भी आते हैं, मानसिक कष्ट भी आते हैं। तो सूक्ष्मीकरण का दिव्यीकरण करने के लिए मनुष्य को, उसको मजबूत बनाने के लिए शारीरिक तपश्चर्या भी करनी पड़ती है और मानसिक योग साधना भी करनी पड़ती है। दोनों को करना पड़ता है। और धीरे धीरे उसके सूक्ष्म शरीर की वरिष्ठता भी बढ़ती हुई चली जाती है। और इस स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वह व्यक्ति ईश्वर तुल्य, अपनी वरिष्ठता को बढ़ाता हुआ वह व्यक्ति ईश्वर का अनुग्रह पात्र तो बनता ही है, उसके समकक्ष हो जाता है। अब संसार में अगर देखा जाए तो, अगर ईश्वर की मूलभूत सत्ता को देखा जाए, वो क्या काम करती है? ईश्वर की मूलभूत सत्ता, ये ब्रह्मांड का कल्पनातीत विस्तार है, कल्पनातीत। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। एक छोटे से छोटा पार्टिकल, सेल के रूप में, और सेल के अंदर भी जो है
लाखों हजारों लाखों जीन्स उसके अंदर, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं। और एक भी जीन कहीं गड़बड़ा जाता है तो व्यक्ति का सेल जो है गड़बड़ा जाता है, और एक सेल गड़बड़ाने से पूरे शरीर में संकट पैदा हो जाता है। इतना सूक्ष्म लेवल पे जो है इंटेलिजेंस से जो बॉडी पूरा का पूरा कंट्रोल करती है। और अगर इसको देखा जाए, बृहद स्तर पर देखा जाए, तो इतने बड़े बड़े पिंड हैं कि सूर्य से लाखों गुना बड़े पिंड हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ज्यादा बात ना की जाए, केवल अपनी गैलेक्सी को ही देखे तो कितने उसमें जो है मिल्की वे, अपनी गैलेक्सी आकाश गंगा, इतनी लाखों गैलेक्सियां हैं इस ब्रह्मांड में। इस पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी पर तरह तरह के चित्र विचित्र इसमें प्राणी रहते हैं। हम लोग जानते भी नहीं है, देखे भी नहीं होंगे, कहाँ से देख लेंगे। समुद्र में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, हवा में घूमते रहते हैं, तरह तरह के पक्षी होते हैं। लोग जाते हैं कभी कभी जो है इसमें, जो ये नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर तरह तरह के विचित्र जीव जंतुओं को देखते हैं। कोई रंग बिरंगे पक्षी होते हैं, कोई अलग अलग वैरायटी के जो है जानवर होते हैं। कोई किसी रंग का शेर है, कोई किसी रंग का शेर है। लोग जो नेशनल पार्क में जाके देखते हैं, सफारीज में जाके देखते हैं। इतने जीव जंतु, इतने प्राणी जगत है। उस सारे प्राणी जगत का लेखा जोखा ईश्वर रख रहा है। कौन क्या कर रहा है, उसके कर्मों का हिसाब किताब जो ईश्वर रख रहा है। तो ईश्वर की मूलभूत सत्ता केवल इसी में संलग्न रहती है। और ऐसी एक पृथ्वी नहीं है, पता नहीं सैकड़ों हजारों पृथ्वियां ऐसी होंगी जिन पर जीवन होगा। और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। स्पेसशिप आती हैं, एलियंस आते हैं उसमें, अलग अलग तरीके के प्राणी होते हैं, धरती पर घूमने के लिए आते हैं, देखते हैं। धरती के लोगों को एलियन समझते होंगे। तो ऐसी हजारों लाखों पृथ्वियां होंगी जिन पर जो है ये, तो इतना हिसाब जो है उस ईश्वर की मूलभूत सत्ता को रखना पड़ता है। तो ईश्वर की मूलभूत सत्ता जो है वो केवल यही काम करती, पूरी पूरी विश्वव्यापी ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है। कोई ग्रह किसी ग्रह में नहीं टकराता है। और विज्ञान कहता है कि अगर थोड़ा भी अपने पाथ से, अपने ऑर्बिट से कोई भी अगर ग्रह हिल जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ टकरा जाएगा जाके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़ी एक्यूरेसी के हिसाब से जो है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी तक कैलकुलेशन करने के लिए जो है वैज्ञानिक को सुपर कंप्यूटर लगाना पड़ता है। इतनी एक्यूरेसी, जब तक सुपर कंप्यूटर नहीं थे तब तक सही से आकलन नहीं हो पाते थे। ब्रह्मांडीय गतिविधियों के सही से आकलन नहीं हो पाते थे। अब मौसम का ही आकलन करने के लिए जो है सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। तो इतनी एक्यूरेसी के साथ में भगवान जो है पूरे संसार को चलाता है और सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है। ईश्वर की मूलभूत सत्ता केवल इसी का काम करती है। अब संसार में कौन काम करेगा? संसार में परिस्थितियां हमेशा, मनुष्य हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। उसका मन हमेशा कूड़ा कचरा पैदा करता रहता है, वातावरण दूषित होता रहता है। अगर देखा जाए तो आज से 500 साल पहले देखा जाए और आज देखा जाए तो प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है। कार्बन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, कार्बन का एमिशन। और इतनी प्रदूषण की समस्या हो गई, एनसीआर में तो सबसे ज्यादा समस्या रहती है। यहाँ सांस के लिए लोगों को सही वो नहीं मिलती। इसका जो है इतना खतरनाक यहाँ का इंडेक्स रहता है कि जो इसमें सांस लेगा उसको धीरे धीरे अपनी जो है कई समस्याएं उसको सांस से संबंधित हो जाती, इतना खराब वातावरण है। तो ये, और ये तो एक जो है भौतिक पॉल्यूशन हुआ। मानसिक पॉल्यूशन कितना पैदा होता है देख सकते हैं हम लोग।
कि मनुष्य का स्तर, उसका सोचने का स्तर कितना गिरता हुआ चला जा रहा है। तो ये तो सब होता ही है संसार में। तो सांसारिक परिस्थितियों का और मनस्थिति का संतुलन बनाने का काम कौन करे, कि इस समय में हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए, ये काम कौन करता है? ये काम वही वरिष्ठ सत्ताएं करती हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर को उन्नत बना लेती हैं। यही वही संतों की, अवतारों की सत्ताएं जो हैं, ये काम करती हैं। ये वातावरण का परिष्कार करते हैं, और इसमें कोई भी कर सकता है। कोई अगर चाहे, सोचे कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता है। वो अपने स्तर को इतना ऊपर उठा सकता है कि भगवान के काम में सहयोग कर सके, संसार का संतुलन बना सके, संसार में परिस्थितियों का संतुलन बना सके, मनस्थिति और परिस्थितियों का संतुलन बना सके। ये काम जो वरिष्ठ आत्मा का होता है, और इसीलिए वरिष्ठ आत्मा को आगे आना पड़ता है। और फिर उनकी वरिष्ठता इतनी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का वो कल्याण करते हैं, उनकी वरिष्ठता इस स्तर से बढ़ जाती है कि वो फिर जो है व्यापक वातावरण को भी नियंत्रित कर लेते हैं। एक बार गुरुदेव का प्रवचन हम लोग सुन रहे थे, तो उसमें गुरुदेव ने ये बताया था, बोला उसमें कि बेटा अभी तक मैंने खेती का काम किया है, खेती करता रहा, मैंने फसल पैदा की है। कौन सी फसल पैदा की है? मैंने अपना परिवार बनाया है, परिवार बढ़ाया है, भगवान के सहयोगी ढूंढे हैं, भगवान के सहयोगियों की कोई खेती की है। उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाए हैं जो कभी जो है वरिष्ठ आत्माएं थी, उनकी खेती हमने की है। लेकिन काम अब और बढ़ गया है। अब हम आगे की कक्षा में जा रहे हैं, हमें आगे का काम करना पड़ेगा। अब हम फायर ब्रिगेड की भूमिका में रहेंगे। सूक्ष्म जगत में आग लगी हुई है, उसको हमें बुझाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि खेती का काम अब तुम करो, तुम भगवान के सहयोगियों को ढूंढो और उनको जो संगठित करो, वो संगठित करके मिलकर जो है इस भगवान के काम में लगो। सारा बदलाव तो ईश्वरी सत्ता ही करेगी, सूक्ष्म वातावरण में ही बदलाव होगा। लेकिन संसार में, क्योंकि ईश्वर कभी भी जो है श्रेय हमेशा जो है वो मनुष्य को देता है, तो श्रेय लेने के लिए कुछ लोग तैयार हो। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा फायर ब्रिगेड का काम जो है खतरनाक होता है, तुम्हें फायर ब्रिगेड का काम नहीं दिया जा सकता। उसमें हाथ जलने का डर रहता है, खुद जलने का डर रहता है, उसमें बहुत सारी जो है रिस्क होता है उसमें। तो मैं तुम्हें उस रिस्क में नहीं डाल सकता, मैं जा रहा हूँ फायर ब्रिगेड का काम करूंगा, तुम अब जो है खेती का काम करो, फसल उगाओ तुम लोग। तो इन वरिष्ठ आत्मा को, जो अपने सूक्ष्म शरीर को वहां उस स्तर तक उठाते हैं, तो इनको ये काम करना पड़ता है संसार में। व्यापक स्तर पर जो है उसको, वातावरण को बदलने का काम भी ये लोग करते हैं। तो ये निर्भर करता है कि कितना व्यक्ति, कितने अपने आप को विकसित करके, कितना अपने आप को सूक्ष्मीकरण का दिव्यीकरण करके, दिव्य बना के, कितना वो बोझा ढो सकता है। गधा कम बोझा ढोता है और हाथी अधिक बोझा ढो लेता है। ये तो अपनी क्षमता पर विकसित निर्भर करता है। और हर जिम्मेवार साधक को इस भूमिका में आना ही पड़ता है कि वह खुद के साथ में इतनी तप ऊर्जा को इकट्ठा करे कि औरों को भी अपने जीवन में दिशा दे सके, उनके जीवन की दिशा को वे बदल सके। गुरुदेव ने कितने लोगों की दिशा को बदला। कितने लोग हमारे यहाँ ऐसे हुए जिन्होंने जो है जीवन, लोगों के महापुरुष ऐसे हुए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो महामना मदन मोहन मालवीय हो, चाहे वो गांधी हो, जिन्होंने लोगों के सोचने की दिशा को बदल दिया। भगत सिंह की कुर्बानी ने जो है
नौजवानों के सोचने की दिशा को बदल दिया। इस दिशा देने के लिए जो है ईश्वर के सहयोगियों को आना पड़ता है, और उसके लिए जो है अपने अपनी क्षमता को अर्जित करना पड़ता है। इसी को सूक्ष्म शरीर का दिव्यीकरण बोला जाता है, कि अपनी जो है इसको उच्च स्तरीय साधना के माध्यम से अपनी शक्तियों का संयम करें, संचय करें, और फिर उसको वरिष्ठता के प्रयोजन में लगाएं। बाजीगरी तमाशे में न लगाएं। बहुत सारी बाजीगरी तमाशे की आज जो लोग देखे जाते हैं, लोग भीड़े इकट्ठी हुई जाती है, कितनी कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, लोग केवल चमत्कार देखने के लिए, चमत्कारी बाबा है। तो उसके लिए गुरुदेव ने हमेशा जो है सख्त हिदायत दी कि किसी को भी नहीं करना है गायत्री साधक को ऐसा, और अपने को वरिष्ठता के, और जो वरिष्ठता के उसमें लगाएगा उसको जो है खूब आशीर्वाद भी मिलेगा, उनको शक्ति भी मिलेगी उनकी तरफ से आगे बढ़ने की। अपने दायित्वों को जिस जिम्मेवारी के साथ निभाया जाएगा, तो और ऊंचे दायित्व उनकी तरफ से दिए जाएंगे, और दायित्व जब ऊंचे दिए जाएंगे तो फिर पावर भी उसी हिसाब से दी जाएगी। एक क्लर्क होता है, उसकी अलग पावर होती है, लेकिन जब असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है तो उसके अंदर और पावर आ जाती है, उसकी साइनिंग अथॉरिटी बढ़ जाती है। और जनरल मैनेजर बन जाता है तो उसके अंदर और पावर आती है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट पावर आ जाती है, किसी को वो जो है वो दे सकता है, रोजगार दे सकता है, किसी को निकाल सकता है। तो काम तो जो है ईश्वर ही करता है, लेकिन ये भी आंशिक रूप से सत्य है। कहते हैं ना अपन लोग कि जितने संसार में बढ़िया काम होते हैं सब ईश्वर के माध्यम से होते हैं, लेकिन ये आंशिक सत्य है। धरातल पर उस काम करने के लिए वरिष्ठ आत्माओं को ही काम करना पड़ता है। ईश्वर तो केवल प्रेरणा पर दे सकता है, शक्ति दे सकता है वो काम करने के लिए। सरकार क्या कर सकती है, योजना लागू कर सकती है, लेकिन उनको योजना को लागू करवाने का काम जो है बिल्कुल एक उसको जमीनी स्तर पर ले जाना ऑफिसर्स का काम होता है। अलग अलग विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, वो जो उसको लागू करवाते हैं बिल्कुल धरातल पर जाके। यही काम वरिष्ठ आत्मा को होता है, और ये भूमिका हम सभी को निभानी पड़ती है, और ये समय भी है। ये एक ऐसा समय है, संधि काल का समय है, जब हम सभी के सामने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है ये आई है, कि हम सभी अपने आप को जो वरिष्ठ बनाएं, उच्च स्तरीय साधना करें, वरिष्ठ बनाएं, और ईश्वर की उसमें जो है इसमें बढ़ चढ़ कर जो ये संक्रांति काल आया है, विभीषिकाएं दिखाई दे रही हैं, अपनी भूमिका निभाएं, बाकी तो काम ईश्वर को ही करना है। ईश्वर तो केवल पटाक्षेप करना है, वो तो पटाक्षेप करेंगे तो युग तुरंत बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए हम सभी तैयार हो। परिस्थितियां मनस्थिति पे उनकी वैसे बनेगा। तो ठीक है, समय भी हो गया है, तो आज की हम लोग कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और कुछ प्रश्नोत्तरी बनती हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, इससे संबंधित कुछ अनुभव बनते हो तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी भैया, नितिन भैया प्रणाम। भैया अभी आपने जैसे चेतना एक शब्द यूज किया, तो चेतना और प्राण में जो है क्या संबंध है और क्या अंतर है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम्म, हाँ तो भैया, चेतना और प्राण में क्या संबंध है? तो प्राण के कारण ही हमारे अंदर चेतना आती है, और प्राण जैसे जैसे परिष्कृत होता है तो प्राण परिष्कृत हो गए तंबरा प्रज्ञा में बदल जाता है, उसको अपन लोग आत्मिक चेतना कहते हैं, आत्मिक प्रकाश कहते हैं। और जब तक प्राण जो है ये निकृष्ट इसमें लगा रहता है, तब तक हमें ये कहना चाहिए कि ये जो मानसिक स्तर पे काम करता है, तो मानसिक स्तर की चेतना के रूप में काम करता रहता है, इंद्रियों की शक्ति के रूप में काम करता रहता है। तो जहाँ हमारा मन जाता है वहीं प्राण का फ्लो भी चलने लगता है, चाहे वो कोई उसमें जो है कोई किसी भी इंद्रिय के विषय को पूरे करने की बात हो। तो प्राण ही वास्तव में चेतना है। तो इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं, प्राण जब परिष्कृत होता हुआ चला जाता है तो वही प्राण ऋतंभरा प्रज्ञा बनता है,
जो वो ओज के रूप में जब उसको जो है मनुष्य को प्राप्त होता है, तो ओज से धीरे धीरे जो है वो इसमें ये वीर्य ओज के रूप में, वीर्य के रूप में, और वो धीरे धीरे परिष्कृत होता हुआ, फिल्टर होता हुआ, रिफाइंड होता हुआ ओज के रूप में बदलता है, ओज से तेज में बदलता है, तेज से जो है वर्चस्व में, रितंभरा प्रज्ञा में बदल जाता है। तो उसी स्तर पे हमें मानना चाहिए कि इसी स्तर पे हमारी चेतना भी परिष्कृत होती जा रही है। तो जिस स्तर का प्राण होगा व्यक्ति के अंदर, उसी स्तर की चेतना जो है एक्टिवेट हो जाएगी। अगर रितंभरा प्रज्ञा वाला प्राण है, अगर परिष्कृत होकर रितंभरा प्रज्ञा बन गया है, तो चेतना भी उसी स्तर का काम करेगी, आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा। हम्म। जी। तो भैया इस एंगल से देखने में लगता है कि प्राण और चेतना दोनों एक ही हैं, क्योंकि जो है जी भैया। अगर हम पंच महाभूतों में देखें तो सब में प्राण है। पंच हम्म। महाभूतों से ऊपर उठेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वहां पर भी जो है प्राण का ही रिफाइनमेंट हो रहा है। और इधर आपने जो है चेतना का रिफाइनमेंट की अवस्था भी कुछ ऐसी ही बताई, तो इन दोनों को एक समझा जा सकता है क्या? बिल्कुल भैया, बिल्कुल, ये प्राण ही एक्चुअली चेतना है। और ये प्राण जो है आत्मा से पैदा होता है एक्चुअली। हम लोग सोचते तो हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिल रही है, कि भोजन तो केवल जो है, जो उसको केवल प्राण को एक जिसको ये बोलना चाहिए कि एक एक संवेदना इसको जो है देते, इसको ये देता है, एक उत्तेजना देता है। तो बाकी जो है प्राण जो है आत्मिक उपलब्धि ही है। वो मनुष्य को जो है वो उधर से आत्मा से प्राप्त होती है। और धीरे धीरे जो व्यक्ति रिफाइनमेंट करके उसको आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है, तो विशुद्ध चेतना के रूप में प्रकट होने लगता है वो, रितंभरा प्रज्ञा के रूप में, आत्मिक प्रकाश के रूप में। जी जी जी। ठीक है भैया। और भैया एक प्रश्न और बनता था थोड़ा, जैसे अभी जी आपने जो है ना, आपने बताया कि गुरुदेव ने कहा कि हमारा काम अभी जो है, उन्होंने बताया कि हम वरिष्ठ साधकों को जो है उनको लेकर के आए, मतलब, और वो जो है उस सूक्ष्मीकरण में वो अपना कार्य करेंगे अपना। तो और आपने एक शब्द यूज किया कि अभी ऐसे आग लगी हुई है अभी ना, तो अभी जो है अभी गुरुदेव का जो कार्य जो है वो किस तरह का होगा, मतलब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। गुरुदेव का कार्य भैया दोनों तरीके से चल रहा है। गुरुदेव वातावरण में विभीषिकाओं को भी रोक रहे हैं। जो विभीषिकाएं हैं, वातावरण में नकारात्मकता इतनी बढ़ गई है, इतना जो है ये बढ़ गया है कि जो है पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। अब लेकिन अब ये यूक्रेन और यूएस, इसका रूस का युद्ध चल रहा था, तब कौन जानता है कि इसमें जो है कभी किसी के दिमाग में आ जाता तो इसमें परमाणु बम चल जाता। किसी के दिमाग में आया तो होगा हम्म। परमाणु बम, इसमें कई बार इसमें रूस ने धमकी भी दी। तो ये जो इसमें जो वातावरण में इसको जो रोका जा रहा है, इसको पृथ्वी को नष्ट होने से रोका जा रहा है, तो ये हम लोग को सोचना चाहिए कि ऋषि सत्ताएं काम कर रही हैं जो इसको बचाए हुए हैं, नकारात्मकता से लड़ रही हैं जो उसमें सूक्ष्म वातावरण में। नहीं तो इतनी नकारात्मकता हावी हो जाएगी कि व्यक्ति जो है पूरा, पूरी वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी, पूरा जो है एटॉमिक युद्ध हो जाएगा, सब पूरा अपने अपने एटॉमिक हथियार लेके तैयार बैठे हैं। जी जी। ठीक है तो भैया, ठीक है गुरुदेव आपने। इस एक एक काम तो भैया इस स्तर पे कर रहे हैं कि वो जो है हम्म। संसार को जो है सूक्ष्म वातावरण को उसको में कर रहे हैं। दूसरा काम वो जो है जागृत आत्माओं को दिशा देने का काम कर रहे हैं कारण शरीर से, कि जो भी जागृत आत्माएं हैं उनको जो है उचित प्रेरणा और दिशा भी मिलनी चाहिए, शक्ति भी मिलनी चाहिए, उनके लिए भी काम कर रहे हैं वो। तो बहुत सारे लोगों को दिशा भी मिल रही है आगे बढ़ने की, उनको जो है किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ा जाए, अपना उत्कर्ष किया जाए। जी जी जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी जी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। हाँ, मैंने सवेरे बाबूजी को सवाल पूछा था, लेकिन उतना मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पूछूं क्या? बिल्कुल दीदी, रख सकते हैं, तो अपन लोग देख सकते हैं उसको आपस में। हाँ, तो वो था कि उसने मतलब पहले आया था कि कैसे ब्रह्मांड ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसके बारे में वो सुबालोपनिषद में था, सुबालोपनिषद से था। तो उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सृजा, जिसका स्वरूप 3 नेत्रों वाले रुद्र, 3 मस्तक वाले और 3 पैरों वाले खंड परशु का था। वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हम्म। पहले तो वो दो दो पार्ट बनाए, जिसमें पृथ्वी और आकाश सृजन किया।
और सहस्त्र पैर वाले वो सब था, सहस्त्र नेत्रों वाले, सहस्त्र पैरों वाले, सहस्त्र बाहों वाले दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके पहले ये था। बाद में ये है कि उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सृजा, जिसका स्वरूप 3 नेत्रों वाले रुद्र, 3 मस्तक वाले और 3 पैरों वाले खंड परशु का था। फिर उसी को देख के वो भयभीत हुए और उन्होंने ब्रह्मा में ही प्रविष्ट हो गए। तदनंतर उन्होंने 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन 7 पुत्रों ने 7 विराट मानस पुत्रों को जन्म दिया और वही प्रजापति हुए। तो सवाल ये था पहले कि वो जो मृत्यु का जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सृजा, तो उसमें डर जैसा क्या था कि हाँ, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो उसमें यहाँ पर अम, मृत्यु अपन संसार में तो मानते हैं कि शरीर मर गया है, लेकिन अगर चेतना के स्तर पे देखें तो वहां पर जो है मृत्यु कोई ऐसी नहीं होती, कुछ मरता नहीं, ना तो पदार्थ मरता है ना चेतना मरती है वहां पर जो है देखिए, मृत और अमृतत्व 2 तत्व होते हैं, जिसको अपन विद्या और अविद्या भी बोलते हैं। तो विद्या चेतना हो गई और अविद्या हो गई पदार्थ। तो पदार्थ जो है, पदार्थ को इसलिए क्योंकि उसकी अवस्था जो रहती है बदलती हुई अवस्था रहती है हमेशा। तो जब बदलती हुई अवस्था रहती है तो उसका जो है स्वरूप जो है अपन ये बोल देते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु एक संसारिक शब्द है जिसको एक भयानक रूप में लिया जाता है, लेकिन ब्रह्मांडीय रूप में केवल ये तत्वों का परिवर्तन मात्र होता है। तो इसमें जो है इसी को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि वहां पे पदार्थ को उत्पन्न किया गया, मृत्यु का मतलब हो गया पदार्थ को उत्पन्न किया गया। क्योंकि इसमें आप ये देखिए, ये वाले इसमें ईशावास्य उपनिषद में इसमें देखते हैं कि विद्या से अमृतत्व को प्राप्त किया जाता है और जी अविद्या से मृत्यु को पार किया जाता है। अविद्या को जानकर, जी अविद्या को जानकर मृत्यु जी को पार किया जाता है और विद्या को जानकर अमृतत्व को प्राप्त किया जाता है। अब अविद्या को जानकर मृत्यु को पार करने का मतलब क्या हो गया? जो व्यक्ति पदार्थ के विज्ञान को समझ जाता है, जो व्यक्ति पदार्थ के विज्ञान को जी समझ जाता है वो तो मृत्यु से पार हो गया, क्योंकि वो जी फिर मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जी जिसको ये विज्ञान समझ में आ गया कि पदार्थ बदल रहा है और हमारा जी शरीर भी जो दिन प्रतिदिन ये बदल रहा है, इसमें लाखों जो है ये सेल जो है रोज मरते हैं और रोज जो है जी इसको जो है निकलते हैं, नए सेल बन जाते हैं। रोज हमारा जो है ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे शरीर जो है। ये बचपन में ये बच्चा होता है, फिर ये होता है, फिर ये जो है वो बनता है। तो वहां पर जो है मृत्यु को जो है, जो पदार्थ को जान लेता है मृत्यु से पार हो जाता है वो। तो वहां पे मृत्यु का मतलब जो है पदार्थ विज्ञान हो गया, है ना। जी तो ईश्वर जी ने जब ये हुए होंगे तो पदार्थ पैदा किया होगा, और ये होता भी है उसमें जो है कि चेतना जब गायत्री चेतना हुई और चेतना ने जो है इसका उसकी जड़ और तम, और उसकी चैतन्य और जड़, 2 प्रकृति हुई उसकी। चैतन्य जी प्रकृति जो है वो गायत्री हुई और जी जड़ प्रकृति जो परमाणुमय प्रकृति हुई। तो परमाणुमय प्रकृति को हम लोग मृत्यु बोल सकते हैं और चैतन्य प्रकृति हम लोग अमृतत्व। और अमृतत्व वहाँ ये हो गया, अमृतत्व का मतलब ये हो गया कि अमृत का मतलब होता है मृत्यु ना होना, जी जो हमेशा जो है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और वो जो है वो चेतना के स्तर पे, देवता हमेशा चेतना के स्तर पे रहते हैं। अगर हम लोग ये देखें, अगर ये इसकी साइंस की भाषा में भी बात करें तो आइंस्टीन ने कहा है कि जो अ, जो समय के स्तर पर जो है जिसकी जो है चाल ये लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, तो उसका जो है वो पूर्ण रूप से चेतना में बदल जाता है। और गुरुदेव ने भी कहा है कि जो है देवता लोग जो होते हैं वो चेतना स्तर पर रहते हैं, प्रकाश रूप में रहते हैं वो, और वो जो है समय के सापेक्ष में चलते हैं। तो उनके लिए समय कभी बीतता ही नहीं है, क्योंकि वो समय के साथ में चल रहे हैं। 2 बसें अगर इकट्ठी चल रही हैं आप देखें तो आपको लगेगा कि कोई बस चल ही नहीं रही है, कोई बस गुजर जी के गई नहीं है। लेकिन जी अगर कोई तेज चल रही है तो उसको लगेगा कि वो गुजर गई। तो समय इसीलिए हमारे सामने से गुजर जाता है क्योंकि हम लोग पदार्थ भाव में जीते हैं। और जब चैतन्य भाव में आते हैं तो वहां पे तो अमृत तत्व होता है। व्यक्ति जो देवता सब लोग जो है, मोक्ष और मुक्ति क्या होती है? मोक्ष और मुक्ति का मतलब ये हुआ कि पदार्थ के बंधन से निकलकर हम उस जी चैतन्य वाले उसमें जीने लगे, जाके चैतन्य वाले आयाम में।
उस आयाम जी में जो है फिर बहुत उसमें दैवी सत्ताएं रहती हैं, उसमें प्रजापति स्तर के रहते हैं, वो सब जो अपने हिसाब से व्यवस्थाएं चलाने लगते हैं, वो सब अमर हैं, कालजयी हैं सबके सब वो। फिर भी वही हुआ, जिसका स्वरूप 3 नेत्रों वाले रुद्र, 3 मस्तक वाले और 3 पैरों वाले खंड परशु का। हाँ, तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि देखिए उसके ज्ञान के 3 भेद होते हैं ना। तो जैसे हम लोग ये कहते हैं कि सत रज और तम, है ना। तो हर एक चीज के 3 भेद होते हैं। तो इसको ज्ञान के 3 भेद के रूप में भी समझाया जा सकता है। इसको ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के रूप में, कि पदार्थ का अगर ये ज्ञान हुआ तो वो 3 रूपों में जो है वो पदार्थ का उसका विभागीकरण हुआ उसका 3 रूप में। क्योंकि ये सृष्टि त्रिपदा है, ये पूरी जी की पूरी सृष्टि जो है सत रज और तममयी सृष्टि है। तो कोई भी चीज है तो पदार्थ सात्विक भी होता है, रजोगुणी भी होता है, तमोगुणी भी होता है, हर एक तरीके का होता है। जी, हर तो चीज उसका में जो है, मतलब नेत्रों में भी 3 है, मस्तक में भी हाँ 3 है और पैरों में भी 3 सत्रोस्तम, तीनों गुण है। हाँ हाँ, तो वो त्रिआयामी, हर एक जगह त्रिआयामी दृष्टि है। जी जी। नेत्र में भी त्रिआयामी दृष्टि है, और उसमें जो है पद भी जो है 3 है, त्रिपदा है, 3 पद है। फिर तो इस बाद में ये तरीके से लिखा है, इसका, अपने द्वारा रचे हुए इस रूप को देखकर भयभीत हुए। भयभीत होने का मतलब देखिए, भयभीत एक अलंकारिक वही शब्द यहाँ पे। ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा भयभीत हुए। हाँ, तो एक अलंकारिक शब्द यहाँ पे दे दिए गए, भयभीत हुए, है ना। तो भयभीत होने का मतलब जो है यहाँ पे ये नहीं, कोई बहुत सारी चीजें जो है उसमें अलंकारिक रूप में उसका वर्णन कर दिया जाता है, ताकि उसका जो है उसमें साधक को रस आए, थोड़ा इंटरेस्ट आए, थोड़ा दिमाग लगाए साधक उसमें रहस्य को खोजने की कोशिश फिर से कोशिश दिमाग करे। लगा रही हूँ, 2 दिन से वही उसी के ऊपर एक्टिव। हाँ, इसमें दीदी यही है, इसमें गुरुदेव ने तो यही बताया। जितनी भी आप ये देखो, आप इसमें जो है पंचकोशी साधना के प्रारंभिक चैप्टर में भी देखो, तो देवताओं के अधिक मुख और अधिक जो अंगों का रहस्य क्या होता है, ये सारी अलंकारिक प्रतिमाएं बनाई जाती हैं ताकि साधक उसमें मत्था पच्ची करे और देखे। कि नहीं तो एक सिंपल सिंपल चीज होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन कोई पहेली के रूप में हो तो दिमाग उसे पहेली बुझाने में लगा रहता है जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक। तो पहेलियों के रूप में कि इसमें इंटरेस्ट लॉस ना हो, तो पहेलियों के रूप में इसको दे दिया। जहाँ पे भी 2-2 आता है तो समझ में आता है, सब जगह पे मतलब जड़ और चेतन है, वही आ जाता है कहीं पे भी, मतलब उसका मतलब तो वही हो जाता है हमेशा। लेकिन 3 आ जड़ गया और, तो समझ में हाँ, नहीं जड़ और आता। चेतन और प्रकृति है। हाँ, वही द्वैतवाद भी, वही सब द्वैतवाद भी जगह है। पे है। मुख्य हाँ, तो जड़ और वही है, चेतन और प्रकृति भी है तीसरा। वही प्रकृति और ब्रह्मा। ये 2 कहीं पे भी सोचेंगे तो वही आता है ना, हम्म। जड़ और चेतन, ये अद्वैतवाद भी होता है, शिव और द्वैतवाद भी होता है, शक्ति, त्रैतवाद भी शिव होता और है। शक्ति, शिव और जी। शक्ति। हम्म। तो 2 का तो स्वरूप वही होता है कहीं पे भी अंदर जाते तो, लेकिन 3 समझ में नहीं आ रहा था कि 3 में सभी हर जगह पे 3 भी रहता है, वो भी है। हाँ, तो उसमें त्रिआयामी हाँ सृष्टि है अपनी हाँ, पूरी जो है। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम जी भैया। भैया, भैया एक प्रश्न और उठ रहे थे दीदी ने जो पूछा अभी। तो अभी आपने बताया कि जो देवता जो हैं वो समय के सापेक्ष चलते हैं। तो अगर हम जैसे कि हम सूर्य देव को एक देव मानते हैं तो उनका तो अंत होगा, तो जैसे कि तो फिर उनको कैसे समझा जाए कि वो समय के सापेक्ष है और उनका अंत नहीं होगा? तो सूर्य का जिस आप अंत कह रहे हैं वो उस तारे का अंत होगा जो पदार्थ से हाइड्रोजन से बना हुआ है। जी। लेकिन सविता और आदित्य देवता हैं जो, तो उनका अंत नहीं होगा, जो उनकी आत्मा है। जिसका सविता शरीर है देव हो गए, पार्थिव। आदित्य देव, शरीर ही नष्ट होगा, जिसका पदार्थ से जो हम्म। शरीर बना हुआ हाइड्रोजन का बना हुआ वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो उसको जो मूल सत्ता है जो उसका कंट्रोल नियंत्रण कर रही है, वो नष्ट नहीं होगी कभी भी, वो चैतन्य स्तर पर है। वो तो और वो फिर ऐसा भी हम कह रहे हैं कि वो जो है समय के समानांतर चल रहे हैं। पर फिर उनकी गति तो समय से भी अधिक हो सकती है, या अपने हिसाब से वो तो, क्योंकि अगर जो पूर्ण चैतन्य है तो उनके लिए तो समय भी कोई बाउंड्री नहीं है, वो तो समय तो फोर्थ आयाम है। इसके अलावा हम्म 7 आयाम है, तो वो तो फिर 7वां आयाम हम्म में आ गई फिर वो चीज तो। हम्म हम्म, हम्म। तो इसके लिए यही कहा गया भैया कि जब समय के सापेक्ष में जो प्रकाश की गति होती है, तो देवताओं को जो शब्द दिवी शब्द से बना हुआ, दिवी का मतलब होता है प्रकाश। तो जो है इसका मतलब प्रकाश के सापेक्ष में सायुज्यता वाले,
और प्रकाश की और समय की गति गति जो है बिल्कुल एकदम बराबर रहती है। ये गुरुदेव ने ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो इसीलिए उसमें अब जब भी कोई प्रकाश की गति के ऊपर जाएगा, वहां पर उतनी गति पे पहुंचेगा, तो वो पदार्थ तो वहीं खत्म हो जाएगा, सब चेतना रूप में रह जाएगा वहां पर, सब ऊर्जा हम्म रूप में बदल जाएगा वो। हम्म तो वो केवल जो है उसी चेतना रूप में ही रहते हैं वहां पर, देवता, चैतन्य शक्तियां हैं। ठीक ना। हम्म जो अपन रुद्रगण मरुदगण और ये सब बोलते हैं ना, रुद्रगण हो गए, मरुदगण हो गए, वो जो है आपकी, और जो एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, है ना, हम्म और हम्म जो है ये वसुगण हो गए, ये सारे के हम्म सारे जो हैं देवता, ये सब चैतन्य देव शक्तियां हैं। हम्म। जी जी, ठीक है भैया, ठीक है। थोड़ा और मनन चिंतन मुझे लगता है करने की आवश्यकता है हमें। हाँ 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 थोड़ा हाँ। होते हैं, हाँ इसमें ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। इसमें गुरुदेव ने कहा कि वो किरणें जो होती हैं, जैसे किरणों को अपन लोग मानते हैं ना कि जो एक्स रेज हो गई, है ना, और हाँ जो जी। है इसको मरुदगण हो गए, है ना, और हम्म रेडियो वेव्स हो गई, वसुगण हो गए। तो हम्म उन्होंने ये कहा है कि जो वेव्स होती हैं ये देवता नहीं है, ये देवता नहीं है, वेव्स इनका करियर मात्र, इनका वाहन मात्र है इन देवताओं का। हम्म तो ये इनकी इच्छा से काम करती हैं सब। तो यहाँ पे अपन को किरणों को देवता नहीं मानना है, वो उसको जो मूल सत्ता जो कंट्रोल कर रही है उसको वहां पे देवता माना जाएगा। अच्छा, वो तो किरणें तो एक तरह से उनका स्थूल रूप हो गई, और वो फिर स्थूल रूप सूक्ष्म हो गया। कारण है। हाँ, हम्म क्योंकि वो उस पदार्थ की पकड़ में आता तो स्थूल रूप है वो। जी जी। जी। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ठीक है, समय हो गया, तो आज की कक्षा को यहीं पे हम लोग जो है, कुछ ज़्यादा ही समय हो गया, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, एक बार हम लोग नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं। शांति पाठ। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।